गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो सतगमयं तं शौर्यमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति जान दियो भाई पंजोड़े मिनट वधिक समय बाबा नोड़ दादा पंगाम। सर्वप्रथम हमारे संत महापुरुषों को व्यासपीठ विराजमान सभी संतों को प्रणाम और आप सभी भक्तों को मेरा हृदय से जय सिया राम। मेरे भाई और बहनों, वास्तव में आप और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इन शब्दों का प्रयोग तो हर कोई करता ही है कि हम भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, पर हकीकत में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली कैसे हैं वो थोड़े में बताऊं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे महाराज श्री महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज, तुलसी राम जी, तुलसीदास कहो या तुलसी राम कहो, है ना। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम राम, जो भी है, हजारों नाम है। ये अपना कीमती समय निकालकर हर साल हमें भजन और कीर्तन श्रवण कराते हैं, और वो माध्यम है स्वर्गीय श्री विजय भाई। ये शायद चौथी पुण्यतिथि उनकी, चौथी है, पांचवी, छठी है। विजय भाई के पुण्यतिथि के निमित्त से उनके दो बालक नरेश, श्याम और नरेश, देखो परमात्मा की बड़ी कृपा, हमारे महाराज जी ने, हमारे माता जी ने भी बच्चों का जो घर में उनका एक साधना का फल जो प्राप्त हुआ, इनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। विजय भाई और उनकी धर्मपत्नी, उनके दो बेटे हैं, श्याम और नरेश। बेटी की कमी थी, पर परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की, बड़े की भी एक बेटी एक बेटा साथ में, और छोटे की भी एक बेटी एक बेटा, मतलब घर भर गया, घर भर गया। घर में देखो धन हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, पर किलकारी नहीं हो छोटे बच्चों की, तो वो घर नहीं है। महाराज दशरथ के चक्रवर्ती राजा थे, वो बहुत कुछ था उनके पास, पर संतान नहीं थी, तो चौथेपन में भी उनको मतलब ग्लानि आई, है ना। चौथापन आ गया, तब तक नहीं, तो गुरु वशिष्ठ के पास संतों की महिमा काफी गाई महाराज जी ने, संतों की महिमा बहुत गाई, हमारे माता जी ने भी गाई। और मैं रामायण से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूँ कि जब चौथापन में संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए और श्रृंग ऋषि के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, और 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और वही चित्र तो ये भी देखने मिला ना, ऐसा ही हुआ होगा उस समय में, है ना। तो मेरे भाई और बहनों, ये उनके दो जो पुत्र हैं, वो किसी माध्यम से विजय भाई की पुण्यतिथि हर साल मनाते हैं।
और केवल मनाते हैं ऐसा नहीं, विजय भाई और उनकी धर्म पत्नी जो जो कार्य करते गए, जो संतों को मानते गए, जो सेवा करते गए, उनके पुत्र भी उन्हीं के पद चिन्ह पर चल रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, परिवार भी संभाल रहे हैं, और सब करते हुए इस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, ये सौभाग्य है, किसी न किसी माध्यम से हमें संतों का दर्शन मिल जाए, और जब संत का दर्शन मिलता है तो स्वाभाविक है भजन कीर्तन का अवसर तो मिलता ही मिलता है। अभी हमारे महाराज जी के बता रहे थे कि सुमिरन और समरत, सुमिरन और समरत। सुमिरन शब्द जहां आएगा तो हमें संत महात्मा और भक्त नजर आएंगे। कि सुमिरन माला कौन घुमाएगा भाई? वही तो घुमाएगा जो भक्त है, साधु है, संत है, जो परमात्मा को चाहने वाला है, वही तो माला घुमाएगा ना। और समरत, समरत शब्द जहां आते हैं वहां पर हमें धनीमान लोग नजर आते हैं, जो बड़ा बड़ा व्यापार है, खूब धन है, बिजनेस है, बड़े बंगले है, गाड़ियां है, ये है वो है, कहते हैं कि वो समर्थ है, वो समर्थ है। पर सच कहूं मेरे भाई, वो समर्थ नहीं है। मैं संत शिरोमणि स्वामी कबीरदास जी की वाणी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। समर्थ कौन है ये मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी ने बताया है, मैं वो बता रहा हूं। कबीरा ये जग निर्धना, अनधनवंता नहीं को। कबीरा ये जग निर्धना, जग यानी पूरा जग, जग में आप हम सब आ गए। कबीरा ये जग निर्धना, अनधनवंता नहीं को। धनवंता तेहु जानिए, जाको राम नाम धन हो। प्रिय संजनों, भाई और बहनों, वास्तव में सुमिरन, जिसके जीवन में सुमिरन है वही सच्चा समर्थ है। जिसके जीवन में सुमिरन आ गया ना, सुमिरन यानी परमात्मा का नाम। कबीरदास जी कहते हैं महाराज कि धनवंता, सुमिरन यानी समर्थ जो बोलते हैं हम धन संपत्ति को जोड़कर देखते हैं, पर यहां पर संत कहते हैं कि सच्चा धनवान तो वही है, धनवंत तेहु जानिए, जाको राम नाम धन होए। तो कितनी बड़ी बात है, गुरु नानक जी ने आपको हमको सब उस सुमिरन में, वो सच्चा धन में लगाया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है मेरे भाई। और इस बहाने से इस सिंधी कॉलोनी में विजय भाई के पुण्यतिथि के निमित्त से भजन भी हो जाता है ना। हर जगह कहीं कहीं लोगों की भावना है, ये बुलाने तो आते ही है, पर कहते हैं कि भैया अपने अपने हिसाब से कर लो। पर इन लोगों का प्रेम, इन संतों का प्रेम ऐसा है कि जब वो आता, कार्यक्रम आने से पहले 1 महीना, बापूजी ऐसा ऐसा है, और मुझे भी एक उत्साह हो जाता है, चलो इस बहाने से संतों का दर्शन हो जाएगा, महाराज भक्तों का दर्शन हो जाएगा। आने का मन करता है, देखने का मन करता है, दर्शन। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएंगे ऐसा नहीं है। ये जो बैठे हैं माता लोग, भाई लोग, जो भी भक्त बैठे हैं, इनके अंदर तो वो विराजमान है ना, इनके घट में तो है वो, बाहर कहाँ है। सब घट में रो साइया, अन खाली घट ना को। सब घट में रो साइया, अन खाली घट ना कोई।
बलहारी उन घट की जो घट प्रगट हो। बलहारी है ये माता लोगों को, इनके अंदर प्रकट हुआ है, तभी तो यहाँ आकर बैठे हैं ये संतों के सानिध्य में। ये भाई लोगों के अंदर वो घट प्रकट हुआ है, वो परमात्मा। परमात्मा तो सबके अंदर है, पर सही जो प्रकट होता है उसी को मतलब विशेष करके माना जाता है। बलहारी उन घट की जो घट प्रकट होए। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोग बड़े जिज्ञासु हो, बड़े भाविक हो, भगवान नाम में लगे हो, कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल है ना वातावरण बहुत दूषित चल रहा है, इतना दूषित चल रहा है कि हमें कभी कभी देखने के बाद अभी पता, पहले हमारे मन में नहीं आता था, पर अभी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतने लाचार लोग हैं महाराज, इतने गरीब लोग हैं, इतने कंगाल लोग हैं, है ना। मंदिरों में लाखों की भीड़, कथा कीर्तन में लाखों की भीड़, अच्छी बात है, पर ये भीड़ जो है ना पूरी स्वार्थी भीड़ है, ये लोभी भीड़ है, ये दुखी भीड़ है। सच कहता हूं मेरे भाई और बहनों। और पता नहीं वो कहाँ सीखे हैं, उनको कहाँ किसने बताया है, क्या कैसा मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, पर एक बात से समाधान कर लेता हूं कि नहीं से ठीक है, कम से कम बांधे तो है, खूंटे से बंधे हुए तो है, हानि हो या लाभ हो। नहीं तो ये इतना भी सहारा नहीं मिलेगा तो पता नहीं ये कहीं न कहीं उत्पात मचाएंगे, तमाशा खड़ा कर देंगे कहीं न कहीं, है ना। लाखों की भीड़, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मुझे दूसरा कुछ करने की गरज ही नहीं, फिर लोटा चढ़ाते रहे कि नहीं। श्री राम जय राम। अरे महाराज, जल आज से नहीं चढ़ रहा है, आदि अनादि से चढ़ रहा है। हाँ, एक आता है एक लोटा जल सारे समस्या का। मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूं, ये व्यासपीठ है, व्यासपीठ से किसी की टीका नहीं होती, पर जो सत्य है वो प्रकट होए बिना रहता नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। नहीं तो आजकल उस ढंग से, नहीं तो माता बहन लोग कहेंगे करी बाबा जी को बुलाए तो बाबा जी ने तो टीका ही कर दिया। नहीं करूंगा, मेरा क्या, मेरा तो कोई खर्चा है ही नहीं, मेरा तो कोई जा ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं जा रहा। पर मेरे देश के भाविक भक्त लोग, माता भाई लोग जो भटक रहे हैं ना, तो दुख होता है कि किस दिशा में जा रहे हैं। एक आता है कहता है कि एक लोटा जल सारे समस्या का हल। बोले पास भी हो जाओगे, धन भी प्राप्त हो जाएगा, फिर बिजनेस करने की दुकान, बीमारी भी खत्म हो जाएगी, फिर ये जो दवा खाना है, पढ़ाई में भी पास हो जाओगे। ये कोई बात है? हाँ? अरे एक लोटा जल चढ़ाने से तुम्हें शांति मिलती है तो मेरा मानना है कि दिन में 3 बार चढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है। पर तुम कहोगे बाकी काम तुम्हें करना पड़ेगा ना महाराज। पर इन्होंने कहा कि एक लोटा जल सारे समस्या का हल, म्हणजे पास भी हो जाएगा और खुद का लड़का फेल हो गया। श्री राम जय राम। मैं किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाना चाहता हूं, बाकी काम मेरे भाई और बहनों, परमात्मा आपको हमको जन्म दे दिया, फिर क्या निवाला भी सब, वो अनाज भी पिका दिया, निवाला भी बना के कच्चे से पक्का बना के वो हमारे मुंह में डालेगा क्या? बाकी काम तो हमें करना पड़ेगा ना। एक आता है बोले तू फलाने गांव का रहने वाला, तेरा फलाना नाम है, तेरा ऐसा ऐसा, तुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, और ये बोले बालाजी की कृपा है। ऐसी कैसी कृपा भाई? हम भी तो उनके नाम से माला जप रहे कई दिनों से, हमको कहीं ऐसी कृपा समझ में नहीं आई। हाँ? और अब बालाजी को उतना ही काम है क्या कि तुम्हारे बाप का नाम ढूंढ के लाना, तुम्हारा नाम ढूंढ के लाना, तुम्हारी बीमारी ढूंढ के लाना। तुम संसार को वर्तमान में चलना क्यों नहीं सिखाते यार? एक तो भय दिखाते हो, या तो लोभ दिखाते हो, लालच दिखाते हो, और आप हम सब, मेरे देश की जनता दुखी है, कहीं न कहीं इलाज हो जाए, कहीं न कहीं असर हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे भाई जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा, ध्यान रखना। अपने विचारधारा की लेवल कम मत रखना, ऊंची रखना।
नहीं तो दुनिया जो है ना कम दिमाग के हैं, बस तुम्हारी लेवल कम दिखी कि बस पूरा करने के लिए पता नहीं क्या डाल देगा, तुम्हारे जो सही विचार है उसको भी बिगाड़ के रख देंगे। हकीकत है। और जब इतना बड़ा वही काम है कि तेरा भाई का नाम, तेरा दादा का नाम, सबका खोज के लाना और समाज को, उससे फायदा क्या है ये तो बताओ। अरे बताना है तो मेरे देश में कहां कहां धन गड़ा है वो बताओ, मेरे देश में आतंकवादी कहां कहां छुपे हैं वो बताओ, मेरे देश में जहां जहां दुर्घटना होने वाली है वो बताओ। यदि ऐसी सारी बातें बताओगे तो मैं सच कहता हूं, मैं सब छोड़ के मैं उनकी जूता उठाने के लिए दास बन के जाऊंगा वहां पे। पर मेरे भाई और बहनों, इतना आडंबर चल रहा है, इतना आडंबर चल रहा है, इतना आडंबर चल रहा है, देख के दुख होता है कि मेरी समाज कहाँ जा रही है। और समाज तो, संसार तो दुख का घर है। चढ़ाव देखो, तुमने हिमालय की यात्रा की होगी, गंगोत्री, यमोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो यात्रा यही तो सिखाती है। ऊंचा चढ़ाव आएगा तो फिर उतार लगेगा, फिर चढ़ाव आएगा फिर उतार। पहले लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमोत्री अभी भी जाते, और पहले वहां जाते थे तो सीख के आते थे, आज एंजॉय करने जाते हैं। हाँ, भारत को एड़ा चाला लग गया है वो कैमरा का सेल्फी। जहां जावे, पहले लोग मंदिर में जावे तो जेब में बटवा निकालते थे, रुपया निकालते थे, दान पेटी में डालते थे, महाराज को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। अभी एड़ा चाला लग गया, मोबाइल निकाले के खोज खींच मेरी फोटो, वो भगवान को भी पीछे, वो सब गया, सारा संस्कार सब बिगड़ गया। और ये सब देखा देखी चल रहा है, देखा देखी चल रहा है, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। और हम खुद है, हम स्वयं हैं, मोबाइल हमारे हाथ में है, एक एक मोबाइल में कई हजारों फोटो एक एक व्यक्ति का। कहीं गरज है क्या? जो जरूरत वाला काम लो ना। भगवान पीछे रह जाते, संत पीछे रह जाते, और वो आगे बाल वाल करके ले ले जो भी आता वो वही कहे। क्या दिमाग नहीं काम कर रहा मैं देखने के बाद कि मेरी समाज कहाँ जा रही है। समाज ही नहीं, मेरी मानव समाज, मेरे भाई और बहनों। अभी हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छे कि गुरु नानक ने जब लिखा ना, क्या महापुरुष थे वो, क्या विचार होंगे उनके। हाँ, सारा जग मेरा तेरा, मेरा फलाना तेरा वो, मेरा वो, ऐसा करके लड़ रहे। गुरु महाराज ने कृपा करके एक गुरुवाणी ग्रंथ लिख दिया, सबको समावित कर दिया एक में। भाई अलग नहीं है, सब एक है। कितनी बड़ी कृपा की महाराज, है ना। तो वो संतों ने कितनी बड़ी, सारे संतों की वाणी, अनुभवी वाणी लिखी है कि ऐसा मत करो, ये कर। उन्होंने कभी लिखा ही नहीं कि ये करने से तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा। और तुम केवल कर्म करो ना, धीरज रखो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परक ये ऊंचारी। रामचरितमानस की चौपाई है मेरे भाई और बहनों। जीना सीखो। तुम्हें यदि घर में शांति चाहिए ना, हर व्यक्ति को शांति चाहिए ना, सुख चाहिए ना। हर व्यक्ति भाई तीर्थ जाता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है, दान पुण्य करता है, उसके पीछे अपेक्षा क्या रहती है कि मेरे घर में सुख शांति हो, मेरा परिवार सुखी रहे, भगवान धन धान्य हमें दे, यही रहता है ना। तो मैं इसका फार्मूला 2-3 बातें बताता हूं। पहली बात, रिका में बैठो मत, कुछ न कुछ करो। और हमारे सिंधी समाज इसमें तो निपुण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कई बचपन से देख रहा हूँ, बेचारे गोली बिस्किट बेचते 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 आज स्थायी दुकान लग। बहुत मेहनती, बहुत राबने वाली समाज है। और वो करते करते आज वो प्लेटफॉर्म, हम गाड़ी में आए तो वही बता रहे थे कि एक समय ऐसा था, यहाँ से तो यहाँ सिंधी कॉलोनी में आने के लिए डर लगता था। बड़े मंदिर में दगड़ू बाबू कभी कभी रामधुन लगाते थे तो हम आया करते थे उस समय, तो यहाँ आने के लिए डर लगता था। आज मेन मार्केट बन गया। इसका क्या राज है? इसके पीछे राज है उनकी मेहनत, उनकी लगन, जो आज चकाचौंध हो गया। और भगवान की कृपा से बैठे बैठे खुद भी आधी रोटी खा रहे और दूसरे को भी खिला रहे। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, है ना। तो मेरे भाई और बहनों, रिका में मत बैठो, कुछ न कुछ करते रहो। दूसरी बात, घर में सास बनी है ना, तो सास का रोल निभाओ। घर में कोई बहू आई है ना बनके, तो बहू का रोल निभाओ। बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा का रोल निभाओ, छोटा बेटा है तो छोटा बेटा का रोल निभाओ। कोई ससुर बन गया तो ससुर का रोल निभाओ, कोई बुआ बन गई बुआ का रोल निभाओ।
कोई बहन है तो बहन का रोल निभाओ। तुम घर में जितने मेंबर हो, तुम जो भी तुम्हें घर में पद मिला है, बहू का, बेटा का, सास का, ससुर का, अपने अपने रोल को निभाओ नीति से। तुम्हारे घर में सुख ही सुख, शांति ही शांति रहेगी मेरे भाई और बहनों। पर हम ये रोल निभाते नहीं है। जरा जरा बातों में बहू कहीं जाती है तो सासू कहीं जाती है, तो ससुर कहीं जाता है, तो बहू कहीं जाती है, तो बेटा कहीं जाता है। हम होकर उपाधि घर में खड़ी करते और फिर एक आदि महाराज के पास जाते हैं, बोलते महाराज हमारे घर में सुख शांति की नहीं है। ले पीड़ा तुमने खड़ी की, उपाधि तुमने खड़ी की, हाँ? और सीधा जाकर महाराज को बोल रहे हैं कि महाराज हमारे घर में सुख नहीं, शांति नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर महाराज भी ऐसी दुकान लगा के बैठल रहते ना, निकलता वो भी चौपड़ी पे। शनिवार को आ जाना, गुरुवार के दिन आ जाना, पूर्णिमा रहेगी उस दिन तो आना, और एक काम करना, किसी को ये बात बोलना मत। फिर तो विशेष हो गई महाराज। हाँ, महाराज ने अपने को बुलाया है, पूर्णिमा को बुलाया, क्यों कि अपने घर का झगड़ा है ना। और उसके पीछे वो महाराज की अपेक्षा क्या है? 200, 400, 500। यदि तुम नहीं रखोगे ना, एक आधी बार ट्राई करके देखना ना, ऐसा जगह कहीं तुम जाओ अपेक्षा लेकर के, कुछ मत रखो, देखो दूसरी बार तुमको क्या होता है। श्री राम जय राम। अरे महाराज सुख भी तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम केवल उसको अपना रोल निभाना समझो ना। और संत रोल कैसे निभाए वही तो उपदेश करते हैं महाराज। संतों का काम तो यही है ना, जो भटके वो तो रास्ता बता दे, है ना। अब मैं यहाँ पर उठा लूं, मैं बैठा हूं, ये पत्र आया है फलानी जगह नासिक से। हाँ, कई दिनों से पीड़ित थी, घर में गरीबी थी, धन दौलत नहीं था, संपत्ति नहीं थी, पर उन्होंने मेरा दरबार ज्वाइंट किया और दरबार में आया, 5 बार हाजिरी लगी, है ना। और आज 6ठी बार आया तो उसका उन्होंने पूना में बंगला ले लिया। ताली बजाओ बजाओ बजाओ। ऐसी चट्टान कुछ नहीं है कागज में, कागज में लिखा कुछ नहीं। ऐसा अंधाधुंध चल रहा। तो मेरे भाई और बहनों, तुम लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ही बढ़िया गुरु नानक की कृपा है, हाँ? जो समय काल काम धंधा छोड़कर आकर सालों साल तुम्हारा दर्शन होता है। इस निमित्त बीच में भी आते हैं बच्चे, बताते बापू आ जाओ। मैंने कहा समय आएंगे तब बराबर आ जाएंगे, है ना। तो इस बहाने से सभी माताओं का, सभी भाई लोगों का दर्शन हो जाता है। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो साधना है, भक्ति है, तपस्या है, जो जाप है, वही तो मतलब एक संतों का और ईश्वर का रूप है। कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो मेरे भाई और बहनों, अपने कर्मों को समझो। कोई भूतकाल बताएगा, कोई भविष्य बताएगा, वर्तमान बताने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो मेरा मानना है कि वर्तमान बताओ, भूतकाल में जो हो गया वो तो हो ही गया। हाँ, भविष्य में क्या होगा वो तो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, पर वर्तमान में हमें कैसा जगना चाहिए, कृपा करके महाराज हमें ये बताओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आप लोग पुण्यात्मा हो, किसी बहाने से, पुण्यतिथि के माध्यम से, किसी न किसी बहाने से इतने सारे संत आ जाते हैं, हाँ, दर्शन हो जाता है, परमात्मा नाम की चर्चा हो जाती है, भगवान नाम का जाप हो जाता है। इससे बड़ा और कोई पुण्य या धन नहीं है। तो मेरे भाई, हमारे महाराज श्री जी ने गाया, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। क्या बात है महाराज, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना। अरे महाराज, कल तो हम तो घोड़े बेच के सो गए थे, सुबह में नहीं उठाते तो क्या होता, नहीं उठते तो क्या होता, डबड़े बच जाते, फूक के आ जाते, है ना। अभी तक तो सारा खेल खत्म हो जाता। पर उस गुरु महाराज का शुक्राना है जो सुबह तुमको हमको उठाया उन्होंने, है ना। सुबह भी तेरी शुक्राना, शाम को भी तेरा शुक्राना। बहुत प्यारा भजन उन्होंने गाया, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी गड़बड़ कहाँ हो जाती है, मैं सिंधी भाषा समझता नहीं, क्योंकि वो सोनू ने, श्याम ने, ये सब आते, नरेश वगैरह सभी, पूरी टीम आती, सबका नाम तो नहीं जानता। मैं बोलता हूँ मेरे साथ में तुम सिंधी बोला करो जरा, है ना। तो मैं भाषा से थोड़ा ये हो जाता हूँ, पर समझ लेता हूँ कहीं कहीं बातें। तो मेरे भाई और बहनों,
मेरे सदगुरु का, मेरे परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा है जो आपको हमको रोज वो उठाते हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं करें और उस कि उनका नाम सुमरन न करें? और वो नाम सुमरन के पीछे भी हमारा ही भला है, हमारा ही फायदा है। न संतों का भला है, न माता जी का भला है, न किसी का भला है। वो जो कुछ बता रहे हैं उस पर चलोगे, उनको श्रवण करोगे, हृदय में उतारोगे, उस पर चलोगे तो इसमें तुम्हारा ही भला है। तो मेरे भाई और बहनों, खूब नाम जपते रहो। आगे हमारे महाराज श्री कृपा करते रहेंगे, बताते रहेंगे। सुबह और प्रभात शुभ अमृत बेला, वास्तव में अमृत है उस समय में, है ना? उस समय में अमृत है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा है ना, ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म को मिलने का समय, और ब्रह्म मिल गया वही तो अमृत है। बोले सोनिहाल। ब्रह्म मिल जाए वही अमृत है भाई। तो आप लोग बहुत अच्छे साधक हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आपके ऊपर दया करे। और हे परमात्मा, भक्त की एक पुकार है, मेरे पास कुछ न हो तो चले, पर आप मुझे चरणों से दूर मत करना, आपके नाम से मैं वंचित न हो जाऊं, इतनी कृपा बनाए रखना। मैं आपका नाम जपूं, सेवा करते रहूं, हाँ, और शान से जीवन का सफर पूरा करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम। सभी भाई और बहनों को जय सिया राम, हृदय से जय सिया राम। जय सिया राम।